नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका के आज के एपिसोड की कहानी। और आज आपको बताएंगे कि काले जिन को कि किस तरह से अमन और रोशनी अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए तो अलविदा कर देंगी, लेकिन काला जिन के ख़त्म होने के बाद एक और बहुत बड़ी मुसीबत अमन और रोशनी का इंतज़ार कर रही है। साथ ही साथ इस सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में विस्तार से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर रोशनी अपनी शादी के लिए काला जिन बनी होती है, तो वहीं वो जादूगर को तैयार करने के लिए भेजती है और दोनों अपनी शादी के लिए आते हैं। लेकिन जादूगर ने सेहरा पहना होता है, जिसको देखकर रोशनी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है और वो सेहरा ऊपर करती है। जैसे ही रोशनी सेहरा ऊपर करती है, वो देखती है कि वहाँ पर जादूगर नहीं बल्कि अमन है। वो कहता है कि आप मेरी बात सुनिए। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम धोखे से मुझसे शादी कर लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा जादूगर कहाँ है। वो कहता है आप मेरी बात तो सुनिए, लेकिन रोशनी फिर वही सवाल करती है कि बताइए जादूगर कहाँ है, मेरी शादी जादूगर से होनी है। इतने में वहाँ से जादूगर आता है और वो कहता है कि मैं यहाँ हूँ रोशनी। वो कहता है कि नवाब साहब, ऐसी हरकत आप पर शोभा नहीं देती। आपने मुझ पर पीठ पीछे वार किया और मुझे बांध दिया और यहाँ आ गए। रोशनी जादू से अमन को बांध देती है, साथ में मुंह पे टेप भी लगा देती है और जादूगर रोशनी से शादी करने के लिए आता है। वहाँ सभी लोग जाते हैं अमन के पास जो बंधा होता है और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और रोशनी की शादी जादूगर के साथ हो जाती है कि तभी सभी घर वाले काफ़ी खुश होते हैं। वो फिर रोशनी को बताते हैं कि उसकी शादी आखिर एक बार फिर से अमन के साथ हुई है, लेकिन रोशनी को समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है। तभी जादूगर बना अमन ये बात रोशनी को बताता है कि अरमान ने किस तरह से उनकी शादी होने में उनकी मदद करी। और वो रोशनी को बताता है कि हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से शादी को रोका जाए कि तभी अरमान के पास से एक बॉटल निकल के आई और वो बॉटल दो लोगों की रूह की अदला बदली करती है। इसके लिए मैंने जादूगर और खुद को ये बॉटल में से जो पोशन था एक दूसरे को स्मेल कराया और हम दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो गई। इसलिए जिससे आपकी शादी हुई वो जादूगर नहीं बल्कि मैं अमन हूँ। रोशनी को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो काला जिन बन जाती है। उसके सर पर ताज आ जाता है, आसमान पे काले बादल छा जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में रोशनी की आंखें बंद होती हैं और आसमान साफ हो जाता है। बादलों में से पक्षी चहचहाने लगते हैं और पूरे हॉल में पक्षियों की चहचहाहट के साथ एक सुंदर नज़ारा बन जाता है, जिसको देखकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि काला जिन रोशनी के अंदर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया और रोशनी वापस से उनकी आयाना बन गई। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं। सभी लोग मिलकर ताबीज़ी को धन्यवाद कहते हैं। रोशनी कहती है कि थैंक यू ताबीज़ी, आपने हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी हेल्प करी है। दादी भी कहती है रुबीना, अगर तुम नहीं होती तो हम ये सब कुछ मुमकिन नहीं कर पाते। सभी लोग ताबीज़ी को बहुत है थैंक यू कहते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन ताबीज़ी कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया अम्मी, काला जिन को तो रोशनी और अमन की मोहब्बत ने हराया है। और वो सब क्या प्यार लेती है, साथ ही साथ बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव करती है। कि जब सब कुछ शांत हो जाता है, ताबीज़ी वापस अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर वो इल्म जिन को देखती है और इल्म जिन हवा की वजह से बहुत तेज़ी से उसके पन्ने पलटने लगते हैं। वो वहाँ पर जाके खड़ी होती है तो वहाँ पर एक छोटी ताबीज़ी बनती है जो कहती है कि अब काला जिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी अपने आप को नहीं बचा सका और हार गया। और इतनी पुरानी दुश्मनी ताबीज़ी और काले जिन के बीच जो थी वो ख़त्म हो चुकी है और वहाँ से वो छोटी ताबीज़ी गायब हो जाती है। ताबीज़ी हंसती है और कहती है कि अब काले जिन की मौत के बाद मेरे और मेरे मकसद के बीच कोई नहीं आ सकता। और वो बहुत तेज़ हंसती है, वो बहुत खुश होती है कि काला जिन उसके रास्ते से हट गया। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट अब कुछ आया है जो ताबीज़ी के रूप में सामने दिखेगा। लेकिन इतनी स्वीट, इनोसेंट और खान परिवार के साथ इतने अच्छे से रहने वाली ताबीज़ी का आखिर
मकसद क्या है ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। आने वाले एपिसोड में तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।